ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलेगी और यह कहानियाँ बिल्कुल सच्ची होगी, कोई काल्पनिक नहीं होगी। अगर आपको कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ सुननी हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, आज की कहानी रवि और आयुष की है और ये कहानी मुझे रवि ने ही बताई है, तो मैं रवि के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को शुरू करता हूँ। मेरा नाम रवि है और मैं चंडीगढ़ रायपुर रानी का रहने वाला हूँ, पर काम के सिलसिले में हमें शिमला आना पड़ा। जब मैं पहली बार शिमला आया था तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। शिमला को पहाड़ों की रानी कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ और जंगल थे। तब मेरे काफ़ी सारे नए नए दोस्त बने थे, पर उनमें से मेरा पक्का दोस्त था जिसका नाम था आयुष। आयुष यहीं का रहने वाला था और उसको इस जगह के बारे में काफ़ी जानकारी थी। मैं और आयुष रोज़ जंगल जाते और लकड़ियाँ लाते। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन आयुष मुझे एक सफ़ेद नाले के पास ले जाता है लकड़ियाँ लाने के लिए। सफ़ेद नाला जंगल के काफ़ी अंदर था। हम दोनों वहाँ पर पहुँचकर लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगे। तब मैंने आयुष से पूछा, इस नाले को सफ़ेद नाला क्यों कहा जाता है? तब उसने बताया कि यह चूने का नाला है। इस नाले के सारे पत्थर चूने के हैं। वह नाला देखने में बहुत सुंदर था। उसके सारे पत्थर सफ़ेद थे, चूने के बने हुए, और उसमें कल कल करते पानी बह रहा था। आयुष और मैंने लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी और लकड़ियाँ का बोझा बांधकर हमने अपना अपना बोझा रास्ते में रख दिया। तब मुझे प्यास लगती है और मैं पानी पीने नाले में उतर जाता हूँ और आयुष को बोल देता हूँ कि रास्ते में बैठा आयुष, मैं पानी पी कर आता हूँ। जैसे ही मैं पानी पीने लगा तो बहुत सारे कौवे मेरे ऊपर मंडराने लगे, उड़ने लगे। जब मैंने ऊपर की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि एक चील के पेड़ में एक औरत बैठी हुई है। उस औरत ने सारे सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। वह औरत मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मैं बहुत डर गया। जैसे ही मैंने अपनी पलक झपकाई वैसी वो औरत गायब हो गई। मैं वहाँ से भागकर आयुष के पास गया और उसको बोला, चल चल आयुष, घर चलते हैं। हम दोनों घर की ओर निकल पड़े। मैं घर पहुँचा, मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। मैंने सारी बात अपनी मम्मी को बता दी। तब मेरी मम्मी ने मेरी नज़र उतारी और यह सारी बात मेरी मम्मी ने आयुष को भी बता दी। तब आयुष सुबह मेरे घर आया और मैंने उससे भी सारी बात बता दी कि मेरे साथ जंगल में ऐसा ऐसा हुआ। यह बात सुनकर आयुष भी काफ़ी डर गया और बोला, रवि, आज के बाद हम उस नाले की ओर कभी नहीं जाएंगे। फिर आयुष शाम को मेरे घर दोबारा आता है और मुझे एक पंडित जी के पास ले जाता है झाड़ा लगवाने के लिए। हम पंडित जी से झाड़ा लगवाते हैं और नज़र उतारते हैं। तब पंडित जी हमें कहते हैं, बेटा, वह कोई औरत नहीं, एक चुड़ैल थी, और वो चुड़ैल उसी पेड़ के आसपास रहती है। यह बात सुनकर हम आज तक उस नाले के पास कभी नहीं गए और आज तक हम उस नाले के पास जाने में डर लगता है। मैंने काफ़ी लोगों से भी सुना है उस जगह के बारे में कि वहाँ पे और भी लोगों को ऐसी चुड़ैल दिखाई दी, सफ़ेद कपड़े वाली औरत दिखाई दी। तो आज के बाद हम उस नाले पर कभी नहीं गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। अभी के लिए बस इतना ही। आगे मिलेंगे और कुछ सच्ची डरावनी कहानियों के साथ। ओम नमः शिवाय।